विनोद शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म, भाग्य और बुद्धि में महान कौन? इन तीनों में बड़ा कौन है महाराज जी? अच्छा कर्म पहले तीनों को तो समझो। भाग्य बनता है कर्मों से, तुम अपने आप निर्णय कर लोगे कौन महान है। भाग्य बनता है कर्मों से। पूर्व में जो हमारे कर्म हुए, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब है पुण्यदायक, अशुभ का मतलब पापदायक। शुभ का फल होता है सुख, अशुभ का फल होता है दुख। पाप पुण्य, सुख दुख, शुभ अशुभ, ये एक तार है। दो ही प्रकार के कर्म प्रायः होते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म होते हैं बुद्धि से, भाग्य बनता है कर्म से। कर्म होते हैं बुद्धि से। बुद्धि में होती है सुमति और कुमति। कुमति से पाप कर्म होते हैं, सुमति से पुण्य कर्म होते हैं। तो इस तारतम्य से देखने पर बड़ा कौन हुआ? बुद्धि। प्रारब्ध कर्म आया और हमारी बुद्धि अगर शुद्ध है तो हम अपने को बचा ले जाएंगे। मतलब कोई गोली मारा, हम देखा और झुक गए, निकल गए ना। अगर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान में स्थित हो जाए तो हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाए। तो ना भाग्य महान है, न कर्म महान है, बुद्धि महान है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धिम निवेश है। अच्छा, दूसरे तरीके से समझावें। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं जिससे कर्म होता है, जो यात्रा कर्म की होती है। इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है, और सारथी बुद्धि है, और बैठने वाला जीवात्मा है। अब बताओ, पूरे रथ में मेन कार्य किसका है? सारथी का। कौन है? बुद्धि। अगर वो नशे में हो जाए तो मार डाले ना, रथी घोड़े सबको मार डालेगा, नहीं मार डाले? तो बस बुद्धि सबसे श्रेष्ठ आया निकल करके। दो प्रकार की चर्चा में बुद्धि। अब बुद्धि को पवित्र करना है तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि हरि। अगर नाम जप करोगे तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोई, कोई सुगुन माला रचो। जितना नाम जप करोगे उतनी बुद्धि पावन होती चली जाएगी, और पावन बुद्धि भगवान के चरणों में रहती है, और अपावन बुद्धि संसार में फंसा देती है। समझ पाए भैया?